नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने यूट्यूब चैनल MPSW क्लासेज इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेज इन हिंदी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य MPSW ANM व GNM के कोर्स में सिलेबस को कवर करवाना है। MPSW क्लासेज इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें ताकि आने वाले समय में वह गलती दोबारा न दोहराई जा सके। आज का अपना टॉपिक विटामिनों पर है। ये विटामिन क्या होते हैं या विटामिन कितने प्रकार के होते हैं या किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या विटामिनों की खोज किसने की थी, फिर या विटामिन जल में घुलने वाले कौन से विटामिन होते हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आप विटामिनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सको। उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेज इन हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन की खोज कब किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में सर्वप्रथम चावल पर शोध करके विटामिन की खोज की थी। यानी कि फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में चावल पर शोध करके विटामिन की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन बनता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलने वाले विटामिन, नंबर 2 वसा में घुलने वाले विटामिन। जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के होता है। विटामिन ए बी की खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन सी की खोज होलक्ट ने की थी। विटामिन डी की खोज कोमिंग्स ने की थी। विटामिन के की खोज एच डम ने की थी। विटामिन ई की खोज एम इवोन्स ने की थी और विटामिन B7 फुलगोरगाई ने की थी। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। विटामिन में शरीर में सबसे तेजी से विटामिन डी बनता है। क्वेश्चन है विटामिन डी नहीं, शरीर में सबसे तेज विटामिन कौन सा बनता है? शरीर में सबसे तेज विटामिन डी बनता है। विटामिन B12 सबसे मंद गति से शरीर में बनता है, यानी कि सबसे मंद गति यानी धीरे धीरे विटामिन कौन सा बनता है? शरीर में धीरे धीरे B12 विटामिन बनता है। विटामिन बी और सी मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है या माना जाता है। सपनों को याद करने या रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। विटामिन वो कार्बनिक होते हैं जो ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते तथा
हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा या पॉलिश वाला चावल विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन के आता है कि बिना पॉलिश वाला चावल कौन से विटामिन के लिए सहायक या अच्छा होता है, वह आपने कमेंट में बताना है। जहाँ पॉलिश वाला या सुनहरा चावल खाया जाता है वहाँ के लोग ज़्यादातर कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, यह भी आपने कमेंट में बताना है। इलिसा टेस्ट या में विटामिन 7 का प्रयोग किया जाता है। नाखूनों में कैरोटीन होता है तथा दूध का पीला रंग और पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उबालने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यह आपने कमेंट में बताना है। उबालने पर कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, यह आपने कमेंट में बताना है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? घाव को जल्दी भरने में विटामिन सी सहायक है। मांस में विटामिन कौन सा नहीं होता, यह भी आपने कमेंट में ही बताना है। आंवला, संतरा, अमरूद में विटामिन सी होता है। दांतों से संबंधित बीमारियां विटामिन सी की कमी से होती हैं, जैसे सकरवी या मसरूडों से खून आना। गाजर, अंडे, सेब, पीले फल में विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा स्रोत होता है या माना जाता है। पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन ए का अच्छा स्रोत कैरोटीन होता है। विटामिन ए और डी लीवर में संचित होते हैं। यदि दोनों ऑप्शनों में से एक हो तो आंसर विटामिन ए आएगा। सूर्य की धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। हृदय की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। कैल्शियम को ग्रहण करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, यह भी आपने कमेंट में बताना है। विटामिन ई की ब्यूटी विटामिन बी कहते हैं। सूरजमुखी और बिनोले के तेल में विटामिन ई की अधिक मात्रा पाई जाती है। औरतों में प्रजनन संबंधी बीमारी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? औरतों में प्रजनन संबंधी बीमारी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। विटामिन के इंजेक्शन के रूप में कब दिया जाता है? विटामिन के इंजेक्शन के रूप में गर्भवती महिला को डिलीवरी के समय या जन्म के समय दिया जाता है, क्योंकि विटामिन के शरीर के रक्त के थक्के बनाने के काम आता है। विटामिन के इंजेक्शन के रूप में जन्म के समय दिया जाता है। रक्त का थक्का जमाने या स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन डी और के का श्लेषण हमारे शरीर में होता है। बाकी विटामिनों का श्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन डी का त्वचा की रक्षक के रूप में माना जाता है। विटामिन के का जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर में
कॉलम में है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर के कॉलम में है। अब आगे बात आती है कौन सा विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और वह रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, या विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी में आँखों संबंधित रोग है। और विटामिन डी, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है। बच्चों में इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस, बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, जो कि बांझपन, स्त्रियों में बांझपन की समस्या आ जाती है। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में गर्भधारण करने की अक्षमता कम हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम मिनोक्लोवोन है, या फिलोक्विवोन। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के नहीं जम पाते, या जैसे चोटग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, उसका लगातार ब्लड निकलता रहता है, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1, थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और बी1 की कमी से बेराबेरी रोग, बेरीबेरी नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी2, रिबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है। इसमें होठों का फटना या त्वचा का फटना नामक रोग हो जाता है। जैसे व्यक्ति के होठ फट गए या त्वचा फटी या खुरदरी होती है, वह बी2 की वजह से होती है। आगे बात आती है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। नियासिन की कमी से मानसिक रोग या प्लेगरा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी5, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से व्यक्ति के बाल सफ़ेद या मंदबुद्धि हो जाती है। उसके बाद विटामिन बी6, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया व त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। बायोटीन की कमी से लकवा, शरीर में दर्द व बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से अनीमिया, मंदबुद्धि व पेचिश नामक रोग हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन बी12, साइनोक्रोलामीन। इसका नाम साइनोक्रोलामीन है। इसकी कमी से एनीमिया व पांडु नामक रोग हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन
के। इसका रासायनिक नाम हेस्पोरिडिक अम्ल। इसके आंतरिक रक्त स्राव यानी रक्त के थक्के नहीं बन पाते या रक्त का बहाव लगातार बना रहता है और रक्त को रोकने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। हम आपको कमेंट में जो क्वेश्चन आपने हमारे को आंसर देने हैं उनका आपसे जवाब मांगेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना पॉलिश वाले चावल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जहां पॉलिश वाले चावल प्रयोग में लाए जाते हैं वहां के लोग ज़्यादातर कौन सी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, उबलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम को ग्रहण करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आज के ये क्वेश्चन हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको आप इस वीडियो को देखकर अपना विटामिन का टॉपिक पूरा कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।